Assalamu alaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor, and in this video, I will share the modal verb of the should, the simple usage of the should with the past usage of should as well. Because normally students and the people commit mistake whenever they make sentences of suggestion. For example, मुझे ये काम करना चाहिए और जब करना चाहिए था क्या होता है, एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी आ रही होती है पास्ट में जाने के लिए, एज वेल एज प्रेजेंट में भी हम सेंटेंसेस को क्लियर नहीं कर पाते. तो आज की इस वीडियो में बहुत छोटा सा लेसन है, लेकिन इट विल बी यूजफुल फॉर यू. तो आइए जरा डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है. आइए जरा डिस्कस करते हैं हम शुड. शुड की अगर हम बात करते हैं, शुड इज नथिंग न्यू. ये नया कंसेप्ट नहीं है, आपने बहुत बार देखा हुआ है. शुड को मैंने काफी मरतबा अपनी वीडियोस में बताया है. शुड होता क्या है? इंग्लिश में अगर आपको शुड नहीं आता, इसका मतलब इससे रेलेवेंट टॉपिक्स भी नहीं आएंगे. अगर शुड प्रेजेंट का नहीं आता तो शुड पास्ट का भी नहीं आता. इसलिए यू नीड टू बी एजाइल व्हेनेवर आई शेयर ईच एंड एवरीथिंग. यू नीड टू बी देयर बिकॉज़ आई विल शेयर everything in detail. Should, it is kind of like modal verb. It is a modal verb that gives you the point to suggest something to the someone. किसी इंसान को मशवरा देने के लिए, आप एडवाइस देने के लिए जो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इसमें शुड आता है. और शुड को हम मॉडल वर्ब कहते हैं. याद रखिएगा, ये मॉडल नहीं है, ये मॉडल वर्ब है. मॉडल वर्ब है, जबकि जो रोल मॉडल होते हैं वो ये होता है. तो मॉडल वर्ब नहीं होता, मॉडल वर्ब. सो शुड इज अ मॉडल वर्ब. ये डिस्कस करता है प्रेजेंट यूजेज का. फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी को मशवरा देते हैं और प्रेजेंट में देते हैं तो आपने शुड का इस्तेमाल करना होता है. द सिंपल फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस शुड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो वैसे तो अंडरस्टूड है और लॉजिकल है, सिर्फ शुड नॉट आ जाएगा, अदरवाइज ऑल द थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल, शी शुड क्लियर दी ऑल डाउट्स. डाउट्स का मतलब होता है शक व शुबात. उसको तमाम डाउट्स क्लियर करने चाहिए. प्रेजेंट की बात है, इसलिए जुमला यहीं पर रुक गया कि उसको तमाम डाउट्स क्लियर करना चाहिए. दे शुड पास द टेस्ट. उन लोगों को टेस्ट पास करना चाहिए. आई शुड ऑफर प्रेयर. मुझे नमाज पढ़नी चाहिए. कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे ना तो शुड के बाद दा लगेगा ना कुछ लगेगा, शुड के बाद डायरेक्टली वर्ब आएगा. एक स्टूडेंट है फिजिकल क्लास में बहुत ज्यादा गलती अक्सर मैंने नोट की है जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, शुड दा, नॉट एनी यूजेज ऑफ दा. आपने शुड के बाद सिर्फ वर्ब लगाना है. इसके आप मुख्तलिफ एग्जांपल्स बना सकते हैं. आई एम राइटिंग द वोकैबुलरी हियर. फॉर एग्जांपल, चोरी करने को कहते हैं स्टील. अच्छा, डाका डालने को हम रॉब कहते हैं, रॉबरी जो होती है रॉब. एक होता है लूट मार करना. लूट दरअसल इंग्लिश का ही वर्ड है, हमें पता ही नहीं होता. लूट मार, मार तो नहीं, लूट इंग्लिश का वर्ड होता है और इसकी स्पेलिंग ये है. इसका मतलब होता है, अब लूट मार आप अच्छे से समझ गए होंगे, उर्दू बन गया ये तो, यानी छीना झपटी करना. तो अगर आप इन वाले वर्ड्स के साथ सेंटेंस बनाते हैं तो ऑब्वियसली आपने नेगेटिव का इस्तेमाल करना है. यू शुड नॉट स्टील, यू शुड नॉट रोब, यू शुड नॉट लूट. अच्छा, अगर आप यहाँ पर कह रहे हैं तारीफ करना, प्रेज, तारीफ करने को कहते हैं. अच्छा, किसी का हौसला बढ़ाना, मोटिवेट. कुछ लिखना, राइट समथिंग. अच्छा, कोई भी काम करना, अपना काम खुद करना. इस तरीके के पॉजिटिव सेंटेंसेस जो लॉजिकल पॉजिटिव है, इनके साथ आपने शुड की सिंपल बात करनी है. फॉर एग्जांपल, यू शुड प्रेज द स्टूडेंट व्हेनेवर ही डज अ गुड वर्क. तुम्हें तारीफ करनी चाहिए स्टूडेंट की. यू शुड प्रेज द स्टूडेंट. यू शुड मोटिवेट द स्टूडेंट. यू शुड राइट समथिंग बाय योर ओन. तुम्हें कुछ लिखना चाहिए अपने बिहाफ पर. बाय योर ओन का मतलब क्या है? अपने खुद के बिहाफ पर, यानी खुद से. यू शुड राइट समथिंग बाय योर ओन. ये तो हमारे प्रेजेंट के है, तो इसलिए मैं इन पर ज्यादा फोकस भी नहीं कर रही हूँ. माय मेन कंसेप्ट इज अबाउट द पास्ट. whenever you convert your present should into the past, so the question arises here, the word of have will come. There is not any need to use has with any sort of the subject. For example, हम इंग्लिश में देखते हुए आ रहे हैं, I भी यूदे के साथ have आता है और he she it के साथ has आता है. But whenever the modal verb comes or it comes to the modal verb, तो आपने क्या करना है? सिर्फ have को ही इस्तेमाल करना है, because have यहाँ पर परफेक्ट का सेंस दे रहा है. अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट वाली वीडियो मेरी देखी है जो यूट्यूब पे ही मौजूद है मेरे, कोई काम हो चुका है, पास्ट की बात हो रही है, सो इट फॉलो द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. तो हैव आ रहा है यहाँ पर, हैव का मतलब पास्ट है. और एक और इससे ज्यादा बड़ी आइडेंटिटी है वर्ब थर्ड फॉर्म. ऑलवेज यूज द वर्ब थर्ड फॉर्म, दैट्स आल्सो कॉल्ड द पास्ट पार्टिसिपल. आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है व्हेनेवर यू कन्वर्ट योर शुड इनटू द पास्ट. फॉर एग्जांपल, यू कैन आल्सो से इट बाय द फॉर्मूला सब्जेक्ट शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. अगर इनका नेगेटिव आता है, कि अगर मुझे इनका नेगेटिव बनाना है, तो स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश में जहां पर भी दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल आप देखें, हैव बीन, विल बी, हैड बीन, या इस तरीके से बहुत सारे मैं लिखूंगी तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। फिलहाल आप समझ रहे होंगे दो हेल्पिंग वर्ब जहां पर भी आते हैं टू मेक नेगेटिव, you are supposed to use not in the middle of these two helping verbs. For example, you should have opened the door. I'm just making the suppose sentence. You should have opened the door, but when I make the negative, you should not have. अब स्टूडेंट करते हैं you should have not. No, आपने should के बाद not लगाना है। अगर आप देखें तो ये रूल यहाँ का है, should के बाद आपने not लगाना है, बाद में have आ रहा है, कुछ भी है, लेकिन फिलहाल यहाँ तो have है नहीं, यू शुड नॉट, तो शुड नॉट के बाद हैव आएगा। दोनों हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आपने नॉट लगाना होता है टू मेक द नेगेटिव। शी शुड हैव क्लियर्ड ऑल डाउट्स, अगर मैं कहूं प्रेजेंट में शी शुड क्लियर ऑल डाउट्स, उसे करने चाहिए, लेकिन अब जुमला ऑटोमेटिकली पास्ट में कन्वर्ट हो रहा है। शी शुड हैव क्लियर्ड ऑल डाउट्स, उसे तमाम शक व शुबात क्लियर करने चाहिए थी। दे शुड हैव पास्ड द टेस्ट, उनको टेस्ट पास करना चाहिए था। एंड आई शुड हैव ऑफर्ड प्रेयर, मुझे नमाज अदा करनी चाहिए थी। इसी के साथ मैं कुछ वोकैबुलरी दूंगी और आई वुड रेकमेंड यू टू मेक न्यू सेंटेंसेस बाय यूजिंग दैट वोकैबुलरी एंड आई विल चेक योर वर्ड। सो वोकैबुलरी में यहाँ दे देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, यहीं पर अभी एकदम जहन में आया तो चलें कुछ और भी देख लेते हैं। हैव का मतलब होता है होना। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार होनी चाहिए। यहाँ पर एक्शन वर्ब को हटके यहाँ क्या हो जाएगा, आई शुड हैव अ कार, क्योंकि हैव ऑलरेडी वर्ब है जिसका मतलब होता है रखना या होना, किसी मिल्कियत की तरफ इशारा करता है। आई शुड हैव अ कार, अगर मैं कहूँ मेरे पास कार होनी चाहिए थी, यहाँ पर भी हैव आ रहा है, यहाँ पर भी हैव आ रहा है, तो इस सिचुएशन में वो आ रहा है, अलग बात है। अब आप यहाँ पर लॉजिकल होके देखिएगा, मैंने कहा मेरे पास कार होनी चाहिए, प्रेजेंट की बात हो रही है, आई शुड हैव अ कार। स्टूडेंट मैं गारंटी से कह रही हूँ कि ये वाली बात अक्सर स्टूडेंट को नहीं आती, तो उसको तवज्जो से देखिएगा। मैंने कहा कि मेरे पास कार होनी चाहिए थी, पास्ट है, आई शुड हैव, रूल्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, शुड हैव तो ये वाला आ गया। मैंने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुझे बताएं हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है, तो यहाँ हो जाएगा आई शुड हैव हैड अ कार। अब अगर सिंपल स्टूडेंट से कहा जाए आई शुड हैव हैड अ कार, वो कहेगा इसका क्या मतलब है, तो आपको समझ जाना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां पर शुड हैव वो अलग है, वो एक मॉडल वर्ब का पास्ट है, लेकिन हैड वहां पर एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। सो आई होप आपको ये बात समझ आई है। मैं कुछ 2-3 वोकैबुलरी दे देती हूँ, उसके साथ ही वीडियो को एंड करेंगे जरा। इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, रन की सेकंड फॉर्म रेन होती है, लेकिन वापस से थर्ड फॉर्म रन हो जाती है। और इसके बाद बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम, और वापस से थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, बिकम हो जाती है। तो मैं वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी तरीके से कम की फर्स्ट फॉर्म कम है, सेकंड केम है, और थर्ड हमारे पास कम हो जाती है। तो मैं चाहूंगी आप इन्हीं के साथ कोई सेंटेंस बनाइएगा और आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि सिर्फ शुड हैव तो आएगा और बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म उनकी सेम है। तो कोई भी 3 सेंटेंसेस आप बनाकर मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।